नमस्कार, all students are welcome at JET Institute and I teach you today MS Word Part 4th। आज मैं आपको MS Word Part 4th के बारे में जानकारी दूंगा, बताऊंगा। इससे पहले हम होम टैब के दो ग्रुप के बारे में जानकारी ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यानी फॉन्ट ग्रुप इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है, अगला ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में लगभग 14 कमांड्स होती हैं। पैराग्राफ ग्रुप में 14 कमांड होती हैं। तो इन 14 कमांड के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा, उस पर ध्यान देंगे कि आप सभी वीडियो को पूरा नहीं देखते, और जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो की कंप्लीट नॉलेज होगी ही नहीं, जानकारी नहीं होगी, और जानकारी नहीं होगी तो आप आंसर भी पूरे नहीं दे पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, या तो बिल्कुल मत देखिए, वीडियो देखिए ही मत। अगर देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। दूसरा, वीडियो को देखने के बाद में वीडियो लाइक करें एंड यूट्यूब पर पहुँचकर, यूट्यूब पर अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो जेड इंस्टीट्यूट एंड IT मैनेजमेंट डालकर यूट्यूब पर ओपन कीजिए और वहाँ जाकर चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें कुछ खर्चा तो नहीं है किसी का। चलिए आगे बात करते हैं पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में लगभग 14 कमांड होती हैं और हमारी फर्स्ट कमांड है बुलेट्स कमांड। बुलेट्स कमांड के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में जब कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो इंडिकेट्स या संकेत देने के लिए बुलेट्स कमांड के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम कोई नया पैराग्राफ बनाते हैं तो नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारा नया पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन के आगे कुछ इंडिकेट के लिए प्रतीक चिन्ह लगा देते हैं, कुछ इंडिकेट्स लगा देते हैं। तो उन जो इंडिकेट्स लगाने होते हैं उन्हीं को हम बुलेट्स कहते हैं। वो बिंदी के रूप में भी हो सकते हैं, तीर के निशान के भी रूप में हो सकते हैं, एरो के रूप में हो सकते हैं। ये सारे प्रतीक चिन्ह बुलेट्स कमांड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगली कमांड है हमारी नंबरिंग कमांड। नंबरिंग कमांड का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम किसी पैराग्राफ को नंबर वाइज लिखते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे अगर हम लिखना चाहते हैं, हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पॉइंट्स देना चाहते हैं, 10, 5 या 20 पॉइंट देना चाहते हैं, तो नंबर वाइज पॉइंट देंगे, और नंबर वाइज पॉइंट देने के लिए हमें नंबर डालने पड़ते हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में नंबर हम इस कमांड के माध्यम से, नंबरिंग कमांड के माध्यम से 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर से नंबर दे सकते हैं। इस तरह से इस कमांड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कमांड का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें नंबर के अंदर भी नंबर डालने होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट के 2 भाग हों और 2 भागों के 3-3 और भाग हों, तो ऐसी कंडीशन में हम मल्टी लेवल लिस्ट के द्वारा नंबरिंग डालेंगे। अर्थात इसका मतलब सीधा सा है, मान लीजिए कोई हम कार्य करते हैं, मान लीजिए मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा है कि मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। अब 2 पार्ट को भी हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहले मेमोरी के 2 पार्ट लिखेंगे, उसके बाद में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर भी हमें नंबरिंग डालनी पड़ेगी। तो अंदर जाके भी जब एक दूसरे नंबर के अंदर भी जाके नंबरिंग डालनी पड़े, वहाँ पर हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी मल्टी लेवल लिस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग डॉक्यूमेंट में बनी टेक्स्ट को धीमे धीमे लेफ्ट की तरफ ले जाने के लिए होता है। डिक्रीज इंडेंट को धीमे धीमे लेफ्ट की तरफ ले जाने के लिए डिक्रीज किया जाता है, यानी डिक्रीज इंडेंट कमांड का प्रयोग जब हमने कोई टेक्स्ट क्रिएट किया है, उस टेक्स्ट को हम लेफ्ट में सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पहुंचाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो हम डिक्रीज इंडेंट कमांड का यूज करेंगे। अगली कमांड है हमारी इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को धीमे धीमे राइट हैंड की तरफ ले जाने के लिए होता है। जस्ट उसका उल्टा है। डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं?
राइट की तरफ धीमे धीमे ले जाने के, वो लेफ्ट की तरफ धीमे धीमे ले जाने के लिए हम इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी 6 सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में लिखी टेक्स्ट को एड्रेसिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए करते हैं। शॉर्ट कमांड से सीधा सा मान लीजिए हम काउंटिंग गिनतियाँ डाल रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने काउंटिंग डाल रखी है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। अब इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना हो तो 10 तक है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगी। तो हमें शॉर्ट कमांड के द्वारा हम काउंटिंग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या ABCDEFG ऐसे जेड में A to Z या Z to A, इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी शॉर्ट कमांड के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी शो हाइड कमांड। शो हाइड कमांड का कार्य एक फॉर्मूला के रूप में होता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें शो करना होता है या हाइड करना होता है तो उसके लिए शो हाइड कमांड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह पर्सनल किसी फॉर्मूले के रूप में यूज होती है जो आगे आएगा उसमें हम बताएंगे, यहाँ नॉर्मली यूज नहीं होती है। अगला है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। टेक्स्ट को लेफ्ट हैंड पर एडजस्ट करने के लिए अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले मैंने बताया था लेफ्ट साइड में धीमे धीमे सेट करने के लिए इंक्रीज या डिस्क्रीज का बताया था मैंने, तो इंक्रीज करना है डिस्क्रीज करना है तो धीमे धीमे करके लेफ्ट और राइट करते थे, लेकिन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का प्रयोग सीधा लेफ्ट में पहुंच जाएगा। एक बार में हम अपने टेक्स्ट को एकदम एक्यूरेट लेफ्ट में पहुंचा सकते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के द्वारा। यानी इसमें और उसमें इतना अंतर आता है उस कमांड में, डिक्रीज और इंक्रीज और अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में, कि उसके माध्यम से हम धीमे धीमे करके पोजीशन सेट कर सकते हैं, लेकिन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के द्वारा हम सीधे लेफ्ट साइड में पहुंचा देंगे, धीमे धीमे करके नहीं पहुंचेगा टेक्स्ट। अगला है अलाइन टेक्स्ट सेंटर। इसका भी सीधा सा अर्थ है अलाइन टेक्स्ट सेंटर का प्रयोग टेक्स्ट को सेंटर में एडजस्ट करने के लिए करते हैं। यानी हम टेक्स्ट को सेंटर में एडजस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा वर्क एरिया है वर्क एरिया के एकदम सेंटर में रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को, तो अलाइन टेक्स्ट सेंटर कमांड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अलाइन टेक्स्ट राइट। इसका भी सीधा सा अर्थ है हम अपने टेक्स्ट को वर्क एरिया में राइट हैंड पे पहुंचाना चाहते हैं तो अलाइन टेक्स्ट राइट कमांड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट टेक्स्ट को राइट में एडजस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी टेक्स्ट जस्टिफाई। टेक्स्ट जस्टिफाई का प्रयोग टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के आधार पर एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी जब हम टेक्स्ट जस्टिफाई कमांड का प्रयोग करेंगे तो टेक्स्ट हमारे तरीके से नहीं डॉक्यूमेंट के तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारी लाइन स्पेसिंग कमांड। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। लाइन स्पेसिंग कमांड का प्रयोग लाइनों के और पैराग्राफ के बीच स्पेस कम और अधिक करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और हमें लगता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पे जो हमने टेक्स्ट तैयार किया है वह एक पेज यानी एक पेज के अलावा दूसरे पेज पर 2 या 3 लाइनें पहुंच रही हैं और हम चाहते हैं एक ही पेज पर सारा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए, तो हम जाकर देखेंगे पेज सेटिंग में जाकर देखेंगे लाइन स्पेसिंग को मैनेज करेंगे। अगर लाइन स्पेस में थोड़ा सा अंतर है यानी लाइन स्पेस और कम हो सकता है, 2 लाइनों के या 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस कम होने के चांस हैं, तो इस कमांड से हम लाइन स्पेस को यानी 2 लाइनों के बीच स्पेस को या 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम कर सकते हैं, जितना कम हो सकता है, मिनिमाइज से मिनिमाइज, और अधिक भी कर सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ भी सकता है, जितना के कमांड के रूप में दिया गया हो। नेक्स्ट कमांड है हमारी शेडिंग या टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। शेडिंग या टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर का प्रयोग टेक्स्ट के पीछे पेज को कलर करने के लिए होता है। हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया और उसके बैकग्राउंड में अगर हमें कलर करना है तो शेडिंग या टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 14वीं कमांड है हमारी बॉर्डर्स कमांड। बॉर्डर्स कमांड का प्रयोग किसी टेक्स्ट पर बॉर्डर इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। जब हमने कोई टेक्स्ट तैयार किया, अब टेक्स्ट के नीचे हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, नीचे लगाना चाहते हैं, मध्य में लगाना चाहते हैं, लेफ्ट पे, राइट में या ऊपर,
या चारों तरफ, उसमें सारे ऑप्शन दिए होते हैं। यानी कमांड एक है लेकिन एक कमांड के अंदर भी जाएंगे तो उसमें बहुत सारी कमांडें मिल जाएंगी। तो उन कमांड को चेक करेंगे, जैसा बॉर्डर लगाना चाहते हैं वैसा बॉर्डर हम लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल डाउन में बॉर्डर लगाना है तो डाउन वाला बॉर्डर लगा देंगे, और लेफ्ट वाला लगाना लेफ्ट वाला यूज कर लेंगे, राइट वाला तो राइट वाला, और चारों तरफ वाला लगाना है तो चारों तरफ वाला भी बॉर्डर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल्स ग्रुप, यानी पहला ग्रुप हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है स्टाइल्स ग्रुप। इस ग्रुप के बारे में देखेंगे। स्टाइल्स ग्रुप में टेक्स्ट की स्टाइल से संबंधित कमांड्स होती हैं। इस ग्रुप में टेक्स्ट की स्टाइल कैसी रखनी है हमें उससे संबंधित कमांड होती हैं। तो नंबर 1 सबसे पहली कमांड है नॉर्मल कमांड। नॉर्मल कमांड का प्रयोग हम जब भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वर्क एरिया में, जब भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो नॉर्मल कमांड हमेशा चालू रहती है। हम नॉर्मल कमांड का ही प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी जब भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे डेस्कटॉप पर तो वो नॉर्मल कमांड चालू होगी, हमारा टेक्स्ट नॉर्मल ही टाइप हो रहा होता है, इसलिए ये हमेशा चालू रहती है। अगला है नो स्पेसिंग कमांड। नेक्स्ट कमांड है नो स्पेसिंग कमांड। नो स्पेसिंग कमांड के द्वारा पेज में एडिट किए हुए टेक्स्ट का स्पेस कम कर सकते हैं। इस कमांड के द्वारा लाइनों और आपके पैराग्राफ के बीच में स्पेस कम आएगा। स्पेस होगा तो सही लेकिन कम होगा, ऐसा टेक्स्ट एडिट किया जाएगा, ऐसी टाइपिंग होगी जिसमें स्पेस कम होगा, इस तरह की टाइपिंग होने लगेगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी हेडिंग 1 2 3 कमांड। हेडिंग 1 2 3 कमांड क्या है ये समझते हैं। हेडिंग 1 2 3 कमांड का मतलब है जब हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और वो डॉक्यूमेंट की हमें हेडिंग बनानी है, एक हेडिंग बनानी है या 2 या 3 या 4 हेडिंग बनानी है, तो हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। इससे आपका टेक्स्ट बड़े बड़े और स्पेस वाले अक्षरों में शो होता है। इस कमांड के माध्यम से हम टेक्स्ट में हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग तैयार कर सकते हैं। अगली कमांड है टाइटल कमांड। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का टाइटल देना हो तब हम टेक्स्ट को टाइटल कमांड में एडिट करते हैं। यानी हमें अभी तो मैंने आपको हेडिंग बताया था, अब किसी सब्जेक्ट का टाइटल लिखना हो, टाइटल का मतलब पार्ट का नाम लिखना हो, तो वह तैयार करना है तो हम टाइटल कमांड का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिसे टाइटल बनाना है उसे टाइप करेंगे पहले टाइटल को, फिर उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर टाइटल कमांड पर क्लिक कर देंगे तो वो टाइटल के रूप में बड़े रूप में लिखा हुआ दिखने लगेगा। नेक्स्ट है हमारी स्टाइल चेंज कमांड। स्टाइल चेंज कमांड को देखेंगे। इस कमांड से हम टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस कमांड में 3 कमांड कार्य करती हैं। एक तो टेक्स्ट की स्टाइल चेंज हो जाएगी, इससे इस कमांड को जब हम यूज करेंगे तो इससे टेक्स्ट की स्टाइल चेंज हो जाएगी। अंदर एक और कमांड होती है जिससे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है और नेक्स्ट कमांड इसी के अंदर होती है जिससे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाता है, फॉन्ट का साइज चेंज हो जाता है, फॉन्ट का आकार चेंज हो जाता है। और लास्ट हमारा ग्रुप रह गया एडिटिंग ग्रुप। अब इस ग्रुप के बारे में देखेंगे। एडिटिंग ग्रुप में 3 कमांड होती हैं। एडिटिंग ग्रुप में 3 कमांड होती है। नंबर 1 फाइंड, नंबर 2 रिप्लेस और नंबर 3 सेलेक्ट। तो पहले हम देखेंगे फाइंड कमांड का क्या कार्य है। फाइंड कमांड का कार्य किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ में किसी स्पेशल वर्ड्स को ढूंढना या सर्च करना है। यानी जब हम कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखते हैं, एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने उसमें कोई वर्ड गलत डाल दिया है, कोई वर्ड गलत डाल दिया है जिसका प्रयोग 2 3 4 या 10 बार हुआ है या 1 बार हुआ है, तो उस वर्ड को हम टेक्स्ट में अगर ढूंढेंगे तो बड़ा, अगर हमने टेक्स्ट क्रिएट किया है या बड़ी फाइल को तैयार किया है या बड़ा डॉक्यूमेंट है तो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, ढूंढते ढूंढते मिल भी जाए नहीं मिले। लेकिन हम फाइंड कमांड के माध्यम से करते क्या है, फाइंड कमांड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होता है, राइटिंग बॉक्स ओपन होगा, एडिट बॉक्स ओपन होगा। उस एडिट बॉक्स में आपको जो वर्ड ढूंढना है उस वर्ड को टाइप कर देंगे। जैसे ही आप टाइप करके और ओके करते हैं तुरंत हमारा कर्सर उस वर्ड पर पहुंच जाएंगे जिस वर्ड को हमने उसमें टाइप किया है, उस वर्ड पर कर्सर पहुंच जाएगा और हम सीधे उस वर्ड को पकड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यह है हमारी फाइंड कमांड का प्रयोग।
नेक्स्ट है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड को समझ लीजिए। रिप्लेस कमांड का कार्य होता है एक वर्ड के स्थान पर दूसरे वर्ड को क्रिएट करना या लिखना या एडजस्ट करना। किस तरह से? बस उसी तरीके से जिस तरह से हम फाइंड कमांड का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से क्लिक करते हैं रिप्लेस कमांड पर, एक राइट बॉक्स ओपन होगा। राइट बॉक्स में हम जो वर्ड रिप्लेस करना है, यानी कि एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड हमें अपने डॉक्यूमेंट में लिखना है। मान लीजिए हमने रीड की स्पेलिंग गलत लिख दी और रीड हमारे डॉक्यूमेंट में 85 जगह लिखा हुआ है, तो उसकी स्पेलिंग चेंज रीड READ न करके RED कर दी है या कुछ भी कर दिया है, गलत कर दी है। तो राइट स्पेलिंग इस कमांड को ओपन करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में पहले जो चेंज करना है उसे लिखेंगे। तो जो स्पेलिंग हमने गलत लिखी है उसे लिख देंगे। नेक्स्ट उसके नीचे रिप्लेस, जो रिप्लेस में यूज करनी है उसे लिख देंगे, जो सही स्पेलिंग है उसे लिख देंगे और फिर ओके कर देंगे, ओके ऑल कर देंगे या सेलेक्ट ऑल कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमने गलत स्पेलिंग या मिस्टेक स्पेलिंग की है वो अपने आप ही टोटल स्थानों पर सही हो जाएगी। इस तरह से हम रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट कमांड है हमारी सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल कमांड का क्या प्रयोग है ये समझ लीजिए। इस कमांड का कार्य डॉक्यूमेंट में एडिट किए गए टोटल वर्क को सेलेक्ट करना होता है। यानी हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो टोटल डॉक्यूमेंट को अगर एक बार में सेलेक्ट करना है, हमें एक बार में टोटल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट कमांड पर क्लिक कर देंगे, टोटल हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे, जो भी चेंजिंग करेंगे वो टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग होगी, क्योंकि हम जितने वर्क एरिया को सेलेक्ट करते हैं उतने भी वर्क एरिया पे कार्य कर सकते हैं। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, जब भी हम MS वर्ड में कोई चेंजिंग करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं अपने टेक्स्ट में, तो जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। बिना सेलेक्ट किए हम MS वर्ड में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो पहले हमें सिलेक्शन करना होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, उसके बाद वर्क, उसके बाद फॉर्मेटिंग। ठीक है ना? तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बस एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।